पिछले क्लास में हमारे बच्चे आप कुछ खास फंक्शन के डीसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा था और फिर फंक्शन के डीसी करने के रूल को आपने सीखा था। तो आज हम अपने बच्चों से शेयर करने जा रहे हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन का डीसी हम छोटा अलजेब्राइक फंक्शन का डीसी औरली करें, अर्थात प्रश्न भी डायरेक्ट पूछें, उत्तर भी मुंह से आप डायरेक्ट करो। पेन या कलम का मदद कहीं भी हमारे बच्चे नहीं लेंगे। तो आज अलजेब्राइक फंक्शन में फंडामेंटल मात्र केवल एक थ्योरम हमने बच्चों से शेयर किया था और उस अलजेब्राइक फंक्शन के जनरल फॉर्म थे x टू दी पावर n। x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है, अर्थात वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो बच्चे हमारे तुरंत पकड़ें कि अलजेब्रा के परिवार का लोग आ रहा है। तो अलजेब्राइक फैमिली के सदस्य या एलिमेंट को आप फॉलो फर्दर कर सकते हो। अगर फॉर्मेट देखोगे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट आपने पीछे क्लास में लर्न किया था। u v x y z ये पांचों हमारे वेरिएबल हैं। रिमेनिंग ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी u v x y z पांच वेरिएबल 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 गो अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 5 गो अल्फाबेट u v x y z को हम वेरिएबल के तरह व्यवहार में लाते हैं। रिमेनिंग 21 इंग्लिश अल्फाबेट्स 21 गो अंग्रेजी वर्णमाला हमारे कांस्टेंट के तरह बेटे बिहेव आते हैं। a b c d e f g h i j so on, अर्थात 21 गो वर्णमाला कांस्टेंट है। तो x यहां वेरिएबल है, n कांस्टेंट है। u v x y z ये केवल 5 बेटे हम पूरे मैथ्स में वेरिएबल के तरह व्यवहार में लाते हैं। बाकी जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स है वह कांस्टेंट है। अब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हमारा अलजेब्रा होगा और अलजेब्राइक फंक्शन का डीसी n गुना x का पावर n-1 आप फर्स्ट प्रिंसिपल से थ्योरी में आपने प्रूफ कर लिया था। अलजेब्राइक फंक्शन के जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उस अलजेब्राइक फंक्शन का डिजाइन, फोटो, स्ट्रक्चर हमारे बच्चे फंडामेंटल वेरिएबल के पावर कांस्टेंट के जैसा आप अपने साचा में ढाल देंगे। अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फार्मूला डीसी का लगा लोगे,
अलजेब्राइक फंक्शन हो और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रिड्यूस्ड यानी बदला हुआ फॉर्म में हो तो उसे हमारे बच्चे बदल करके सुधार करके ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा, तब डीसी करेगा। और इस तरह से आज पहला नंबर में हमारा बच्चा सीख रहा है y बराबर x अलजेब्राइक फंक्शन है, x का डीसी क्या होना चाहिए। तो इसका अलजेब्रा है तो फॉर्मेट मिलान करना, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल के जगह x और पावर के जगह नहीं कुछ है तो 1। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के जैसा, तो इसका डीसी हमारे बच्चे तुरंत लिखते हैं n, फार्मूला पर बैठाया n के जगह लिखा 1 इंटू एक्स टू दी पावर n के जगह 1 और फार्मूला से है -1, 1 माइनस 1 0, x का पावर 0 1, 1 गुना 1 1। तो आज से आप x का डीसी डायरेक्ट बोलेगा 1, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। आप तेज तर्रार अगर बनना चाहते हो मैथ्स के, बिल्कुल अच्छे से अच्छे श्रेणी के बच्चों में आपकी गिनती हो कि ये बच्चा मेरा गुड मैथमेटिशियन है, तो आज से मैं जो जो डिफरेंशिएशन में आपको लर्न करा रहा हूं उसे शार्पली तेजी से बोलने का नियति आदत डाल लीजिए और प्रॉब्लम्स के घर में जल्दी से जल्दी आप सवाल में यूज करके सवाल के उत्तर तक पहुंचिए। x का डीसी निकला 1। दूसरा नंबर बच्चों को सिखा रहा हूं, y बराबर 1/x। जैसे 1/x देखा तो बच्चों के समझ में आया ये तो अलजेब्रा के घर के लोग हैं, इसका डीसी निकालना है। चूंकि लिखा रहेगा ऊपर पढ़ी बेटे, फाइंड dy बटे dx, फाइंड dy बटे dx। तो अलजेब्रा का अगर प्रॉब्लम्स रहे तो अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को इसके पेरेंट्स फंक्शन, यानी ये हमारा अलजेब्रा का चिल्ड्रन है, बच्चे हैं बेटे, तो इसके माता पिता कौन है, तो बैठा हुआ है माता पिता x टू दी पावर n। तो इस माता पिता को आज से हमारा बच्चा कहेगा पेरेंट फंक्शन। पेरेंट फंक्शन ये है, और ये भी चिल्ड्रन फंक्शन, चिल्ड्रन फंक्शन, यानी इसके ये सब बच्चे हैं बेटे। तो माता पिता के सकल सूरत को देखकर उसके बच्चे का भी आप कंसेप्ट इसी फार्मूला के आधार पर डीसी को मजे से करके लिखिए। तो y बराबर 1/x बोला, ये भैया अलजेब्रा के घर में ही पेरेंट फंक्शन में तो बटे नहीं है, ये तो पावर फॉर्म है। तो आप भी अपने सवाल को पहले रिड्यूस करके पावर फॉर्म में बदलो, डीसी मत कर हड़बड़ा करके। x का पावर नीचे में 1 है, ऊपर ले गया x का पावर -1। ऐसा लिख देने से तुम्हारे इस चिल्ड्रन, यानी जो इसके चिल्ड्रन फंक्शन है, इसका डिजाइन इसके माता पिता से मिलने लगा। x का पावर n, x का पावर n, n के जगह -1, तो फार्मूला लगाएगा पावर, तो dy बटे dx बराबर n, n के जगह -1 इंटू x का पावर n-1
हमारा n है माइनस, फार्मूला से बेटे आया -1 n x का पावर n-1। x का पावर -2 नीचे ले गया, हो गया +2। और अब हमारे बच्चे बोलेंगे 1/x का DC -1/x²। आपको तेज तर्रार अच्छे बच्चे बनने हैं तो आप बेटे ये छोटे छोटे हमारे कामों को फ्रीली आप बोलो, लिखो। 16 को हमने DC आपको प्रूफ करके बताया। 16 DC एकदम कमांड होने चाहिए। 5 गो रूल हमने आपको समझाया, 5 रूल बेबाक होकर के बोलो। और ये जो मैं छोटा छोटा नोट शीट सिखा रहा हूं, इस नोट शीट को बिल्कुल जी पर रख ले बेटा। 3 नंबर में आ गया y बराबर √x का DC, बड़ा इंपॉर्टेंट। √x का DC x के पावर n के जैसा अलजेब्रा रहे तो पहले सजाओ, DC मत कर। रूट को लिखा 1/2। इस तरह से आपका फोटो बन गया वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट x वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, अलजेब्रा का फंडामेंटल फोटो। और dy/dx तो लगाया n x का पावर n-1, n गुना x का पावर n-1। मेरा n है 1/2 तो n के जगह 1/2, x का पावर n-1 n के जगह 1/2 रख दिया। 1/2 में से 1 चला गया -1/2। x का पावर माइनस था, नीचे आया x का पावर हो गया +1/2। x के पावर आधा, x के पावर हाफ को ही, हाफ पावर को हम लिखते हैं रूट। और इस तरह से y बराबर √x बेटे, तो dy/dx बराबर 1/2 √x। यहां पर हमारे बच्चे रियाज करेंगे, रिजम करेंगे। यदि मैं बोला √x तो √x का DC 1/2 √x। अगर बेटे रूट के अंदर में रहता t तो 1/2 √t। अगर रूट के अंदर में रहता sin x तो मैं पहले रूट का DC सिखा रहा हूं, 1/2 √sin x। आगे क्या होगा sin x का फिर लिखूंगा, पहले रूट का समझो। रूट का DC, तो रूट का DC 1/2 रूट। यहां जो अंदर में बैठा रहे आप भी अंदर में बैठा दो, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए अंदर में बेटे। √x 1/2 √x। इस तरह से √x का DC हमारे बच्चे सीख लिए। अलजेब्रा का DC आप सीख रहे हो, लेकिन सब का DC इसी फंडामेंटल से। चार नंबर में चला, y बराबर x इंटू √x का DC। तो हमारे बच्चे अभी
यू गुना भी ना लगा दे तुरंत। अगर प्रॉब्लम्स आपके सिंप्लीफाई होने लायक रहे तो पहले सिंप्लीफाई करें। यहां x का पावर 1 और रूट का मतलब बेटे पावर हाफ, बेस समान है, इनटू है, पावर के नियम से आप पावर को जोड़ दोगे 1 प्लस हाफ 3/2। अब फिर फॉर्मूला इसका बन गया, फोटो है x का पावर n, तो फिर dc के लिए लगाओगे, देयरफॉर dy बटे dx बराबर n x का पावर n माइनस 1। 3/2 माइनस 1 तो लिख दीजिएगा मजे से हाफ। x के पावर हाफ, हाफ को बोलते हैं रूट। और इस तरह से x गुना रूट x का DC 3/2 गुना रूट x निकल गया। 5 नंबर में y बराबर 1/x इंटू रूट x का DC, y बराबर x का पावर 1 गुना x का पावर हाफ x का पावर 3/2। x के पावर 3/2 को ऊपर ले गया, x का पावर -3/2। यानी किसी भी स्थिति में अलजेब्रा के सवाल रहे तो आप उसे x के पावर n वेरिएबल के पावर कांस्टेंट के फॉर्म में पहले सजाएगा। जब अरेंज हो जाए वेरिएबल का पावर x, then further you apply the differentiation formula of algebraic function such as बेटे x to the power n बराबर n गुना x का पावर n माइनस 1। तो therefore dy बटे dx बराबर n x का पावर n माइनस 1। -3/2 माइनस 1 -5/2। आंसर यहां भी लिख सकते हैं, आंसर यहां भी लिख सकते हैं। -3/2 गुना x का पावर 5/2। इस प्रकार से अलजेब्रा में आप देख रहे हो, किसी भी सवाल का फोटो x टू दी पावर n के रूप में बेटे सजाते हैं, तब हम सवाल को बना पाते हैं x के पावर n। तकलीफ उन बच्चे को अवश्य होगा जो अगर आप 15 गो DC 16 गो DC फंडामेंटल पढ़ाया उसको नहीं ख्याल रखोगे, 5 गो रूल सिखाया उसे नहीं ख्याल रखिएगा, और ये जो कुछ छोटे छोटे DC सिखाए जा रहे हैं इसको अगर नहीं ख्याल रखेंगे तब तो दिक्कत होगी बेटा। इसलिए आप मजबूत हो तो इस सब चीज़ों को आप अपने पॉकेट में रखो। y बराबर 3 इंटू x का पावर 6। अब DC करने चला तो जैसे इस सवाल को देखा तो सवाल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, 3 कांस्टेंट गुना x का पावर 6 कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x।
यानी रूल नंबर 2 पढ़ाया था पिछले क्लास में कि किसी सवाल का फोटो अगर रहे कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमारे बच्चे ऐसे प्रॉब्लम्स के डीसी को फर्दर लिखता है कांस्टेंट जस का तस। 5 गो रूल सिखाया, जिसमें दूसरा रूल यही बेटे मैंने आपको लर्न कराया था। कांस्टेंट जस का तस इंटू एक्स टू दी पावर 6 फंक्शन ऑफ एक्स का डीसी करोगे। एक्स का पावर 6 का डीसी तो अभी पढ़ा एक्स के पावर एन का, तो लिखोगे एन गुना एक्स का पावर एन माइनस 1, एन के जगह 6 गुना एक्स का पावर 6 माइनस 1। अब रोज रोज आप 6 माइनस 1 काहे लिखोगे, डायरेक्ट काहे नहीं 5 लिखोगे। तो 3 गुना 6 18, एक्स का पावर 5। तो अगर प्रॉब्लम्स था 3 इंटू एक्स का पावर 6, तो इसका डीसी आपको डायरेक्ट बोलना है, पेन पकड़ने की जरूरत नहीं, कलम ना छुओ, डायरेक्ट बोलता 6 गुना 3 6 3 के 18, 6 3 जा 18, एक्स का पावर 1 घट गया 6 में से 1 5। तो डायरेक्ट बोलना है। ऐसे नीचे क्लास के जैसा लर्नर आप होकर काम ना करो, आपको तो शार्पली बोलना। ये तो 11 क्लास के बच्चे से करेंगे। आपको जैसे देखा सवाल 3 इंटू एक्स का पावर 6, झट से बोला 18 एक्स का पावर 5। y बराबर 1 बाय एक्स का पावर 6। तो डीसी जो हमारे बच्चे करेंगे, तो एक बार फिर ये एक्स के पावर एन के जैसा नहीं, इसमें भागा है, पहले इसका फोटो सजाओ तब डीसी करना। ऊपर ले गया पावर हो गया -6 और तब डीसी लिखा इसका एन एक्स का पावर n -1, -6 -1 -7 पावर नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। और इस तरह से आंसर आया 1 बाय एक्स का पावर 6, तो डीसी आया -6 बटे एक्स का पावर 7। अब अगर इसको देख लिया है तो इसको देखकर डायरेक्ट कैसे बोलोगे, तो जैसे कांस्टेंट है तो इसको रहने दो, नीचे में एक्स का पावर 6 है तो इस पावर को फट से ऊपर ले जाओ, -6, अब बटे में एक पावर बढ़ा दो। ऐसे तो नियम से निकाले ही हैं, जैसे y बराबर अगर रहता 1 बटे एक्स का पावर 10, तो अब आप डायरेक्ट बोलोगे 10 है, जैसे यहां बेटे था 6 तो लिखा -6, 10, तो इसका डीसी तू डायरेक्ट लिखोगे -10। अब बटे एक्स का पावर 6 है तो नीचे में एक पावर बढ़ गया, 6 1 7, एक्स का पावर 10 है तो 11, और 1 बटे एक्स के पावर 10 का डीसी हो गया -10 बटे एक्स का पावर 11। माना सवाल है बेटे आपके y बराबर 1 बटे एक्स का पावर 50। जैसे देखा बटे में एक्स का पावर 50, हमारे बच्चे घर पर बैठे हैं, स्क्रीन भी देख रहे हैं और मने मन हमसे पहले आप ही सोच लिया कि सर जी इसका डीसी मैं तुरंत बता देता हूं, और तुमने देखते ही फट से लिख दिया यहां -50 बटे एक्स का पावर 51। और आपने जो अपने मन में सोचा था, मन की सोची हुई बातें अगर स्क्रीन पर बनाए गए इस बातों से मिल गया, तो
आप समझो बेटे, हमसे भी आप तेज तर्रार सोच रहे हो। इस प्रकार से अलजेब्रा के ये डीसी हमारे बच्चे बड़े आराम से करते जा रहे हैं। y बराबर b गुना x का पावर 8। तो जैसे फिर दिखाई दिया तुमको, कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x, तो डीसी आपने चलते चलते बता दिया, कांस्टेंट जस का तस, x के पावर 8, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया 8 गुना x का पावर 8 माइनस 1, 8 में से गया 7 लिख दोगे झट से, और 8 गुना b किया 8b, x का पावर 7, और इस तरह से आप डीसी जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है y बराबर 6x प्लस 9, तो सोचने लगा, देखा मेरा बच्चा, पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन, यानी आज सवाल आया है जोड़ के रूप में। तो आपने रूल नंबर 3 में पढ़ा था बेटे कि यदि कोई प्रॉब्लम्स का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर जोड़ के रूप में रहे, तो आपने जोड़ का रूल पढ़ा था डीसी का, कि पहला फंक्शन का डीसी जोड़ दूसरा फंक्शन का डीसी, dy बटे dx बराबर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन बटे dx, अर्थात अगर x वेरिएबल में है तो हम लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको कहते हैं dx। तो पहला फंक्शन का डीसी, d बटे dx का मतलब डिफरेंशिएशन करना है अभी, अब प्लस दूसरा फंक्शन का डीसी। अब हमारे बच्चे चूंकि लर्न कर चुके हैं, बच्चे बड़े आराम से हमारे बता सकते हैं, कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x में कांस्टेंट जस का तस, और आपने अभी तुरंत पढ़ा था x का डीसी, x का डीसी सिखाया अभी तुरंत 1, तो यहां आप डायरेक्ट लिखेंगे x का डीसी 1, तो 6x का डीसी बेटे हो गया 6। अगर रहता 5x का डीसी तब बोलता 5, 15x का डीसी 15, चूंकि 15 कांस्टेंट जस का तस x का 1, इसका काम खत्म। 9 अकेले बैठा है, आपने रूल 1 में पढ़ा था कांस्टेंट का डीसी 0, 9 अकेले है तो डीसी 0, और उत्तर बेटे हो गया 6। 6x का डीसी 6, 6x प्लस 9 का डीसी 6। जैसे यही रहता बेटे 20x, हमारे बच्चे झट से लिखते कांस्टेंट जस का तस x का डीसी 1, 20 गुना 1 20, तो 20x का डीसी 20। अगर कहीं लिखा रहता यहां c इंटू एक्स, तो c कांस्टेंट जस का तस x का डीसी 1, तो उत्तर बेटे हुआ c। अलजेब्रा का डीसी हमारी बाबू लोग सब सीख रहे हैं, अलजेब्रा का डीसी।
y बराबर 4x क्यूब का DC, y इक्वल 4x क्यूब का DC, dy बटे dx बराबर 4 कांस्टेंट जस का तस, x क्यूब का DC 3x स्क्वायर, 4 को 3 से गुना किया 12x स्क्वायर, y बराबर 3 इंटू एक्स का पावर 8, 3 कांस्टेंट जस का तस x के पावर 8 का DC, बच्चा x के पावर n के जैसा लिखा, n x का पावर n-1, 8 में से गया 7, 8 गुना 3 किया 24, x का पावर 7 आंसर। इस तरह से हमारे बच्चे DC डायरेक्ट करने के लिए आराम से करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे DC करते रहेंगे। y बराबर 9x प्लस x का पावर 4 का DC, जैसे दिखाई दिया जोड़ है, पहला जोड़ दूसरा, तो बच्चे हमारे कहेंगे पहला का DC जोड़ दूसरा का DC, dy बटे dx बराबर पहला का DC, 20x का DC 20, cx का DC c, 6x का DC 6, तो 9x का DC फर्दर तू लिखेगा, इसे एक बार मैं लिख देता हूं रूल समेत, d बटे प्लस है तो प्लस दे देगा, d बटे dx ऑफ दूसरा, अब 9x का DC लिखेगा 9, x के पावर 4 का DC ते n x का पावर n-1, 4 x का पावर 4 में से गया 3, और यही बेटे हो गया आंसर। y बराबर x का पावर 6 प्लस 3 b का पावर 4, dy बटे dx पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन, d बटे dx ऑफ पहला, d बटे dx ऑफ दूसरा, x के पावर 6 का DC अलजेब्रा लगाया, n x का पावर n-1, x के पावर 6 का DC 6 गुना x का पावर 5, और 3 गुना b का पावर 4, 3 भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, b का पावर 4 भी कांस्टेंट, यानी दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, नाइदर यू राइट हेयर फार्मूला n b का पावर n-1 हो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहे, यानी वेरिएबल ना दिखाई दे तो DC डायरेक्ट 0, कांस्टेंट का DC 0। इस तरह से बेटे ये छोटे छोटे DC आज हमने अलजेब्रा का सिखाया है, आपको हमने 17 को DC बेटे आज छोटा छोटा सिखाया, इसे मजे से काम करने के लिए घर पर हमारे बच्चे हाफ सेंचुरी 50 वो ऐसे ही छोटा छोटा DC अपने से सोच करके अपने से तू क्वेश्चन को क्रिएट करोगे। मन में आया कि मन में आ गया अरे x का पावर 50 का DC, तो dy बटे dx बराबर फट से लिखेगा 50 गुना x का पावर 49 n x का पावर n-1। इस तरह से घर पर 50 को केवल अलजेब्रा का आज DC तू घर पर सोचेगा, बनाएगा। जैसे घर पर सोचने लगेगा कि कहीं क्वेश्चन आ गया बच्चों के पास, y बराबर क्यूब रूट ऑफ x, ये बेटे 3 गुना नहीं क्यूब रूट ऑफ x है, इसका DC कहेगा क्या होगा, तो हड़बड़ा नहीं जाना है, आप पहले इसे x के पावर n के जैसा सजाएगा, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, अब ये हो गया x का पावर n के जैसा, तो dy बटे dx लिखोगे n x का पावर n-1,
1/3 में से 1 घटा देगा, जो होगा आंसर लिख देगा। इसलिए क्वेश्चन को देख करके आप कभी भी घबराना नहीं। अलजेब्रा का आज डीसी केवल हमने सिखाया है, वह भी कांस्टेंट गुना फंक्शन के रूप में और जोड़ के रूप में। लेकिन ये छोटे छोटे डीसी इतने मजबूत आपके होने चाहिए कि आपको बेबाक होकर के बोलना पड़ेगा, कहीं तकलीफ ना हो। और बीके सिंह का बच्चा कभी भी किसी भी जगह घबराता नहीं है। किसी भी दूसरे बच्चे से बेटे आप बिल्कुल जो है ना उससे फाइट ले सकता है कि मैथ्स में चलो हमसे हाथ मिला लो। इसलिए आपको मैथ्स के दुनिया में सबसे आगे दौड़ना है बेटे। तो इन छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ख्याल करेंगे और मजबूती के साथ आप सवाल को फेस करके कल पुनः मैं आपके साथ डीसी शेयर करूंगा। तब तक आप मज़े से ऐसे छोटे छोटे डीसी के साथ एंजॉय करिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं बेटे आपसे।